हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं तत्वों के लैटिन नाम और उसके संकेत की। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और बहुत ही बेसिक सा इसका कंसेप्ट भी है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा नहीं, बस आपको 11 तत्वों के लैटिन नाम और उसके सिंबल को याद रखने हैं, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज की सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, तत्वों के लैटिन नेम और उनके सिंबल को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक बातें कर लेते हैं। आप सबों की जानकारी के लिए बता दूं, या आप सबों को ये चीज़ मालूम भी होगा कि आपके पास टोटल कितने एलिमेंट हैं। तो सर हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है सर? 118 एलिमेंट है और इन सारे एलिमेंट का जो नाम है वो क्या है सर? अलग अलग है। जैसे कि आप बात करते हैं हाइड्रोजन की, जैसे कि आप बात करते हैं ऑक्सीजन की, या फिर आप बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो आप देख रहे हैं कि सारे तत्वों का क्या है सर? नाम अलग अलग है। ठीक उसी तरह इन सारे तत्वों का सिंबल भी क्या होता है सर? अलग अलग होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए आप H लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए आप O लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए आप N लिखते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप तत्वों का सिंबल हाइड्रोजन के लिए H लिख रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए O लिख रहे हैं, नाइट्रोजन के लिए N लिख रहे हैं, इस सिंबल का प्रतिपादन किसने करा था सर? इसको हम लोग बोलते हैं तत्वों का आधुनिक सिंबल या तत्वों का आधुनिक संकेत। तत्वों का आधुनिक संकेत। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि तत्वों के आधुनिक संकेत को किसने खोजा था, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर इसको जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तत्वों के आधुनिक संकेत के खोजकर्ता कौन है, तो आप क्या कहेंगे सर? जे बर्जीलियस है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने तो सिर्फ तत्वों के सिंबल के बारे में बताया कि हाँ, अगर किसी तत्व का नाम हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है तो उसके नाम में जो मेन लेटर होगा उसके सहारे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो उसका एक सिंबल हो जाएगा, संक्षिप्त रूप हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि एंटीमनी का लैटिन नेम क्या होता है, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि टंगस्टन का सिंबल क्या होता है। तो जनरली जो आप हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब पढ़ते हैं तो इसका सिंबल उसके नाम में ही मिल जाता है। लेकिन जब सोडियम की बात करते हैं तो इसका सिंबल Na हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि सर ये कैसे हो जाता है? जैसे हाइड्रोजन के लिए अगर हम H लिख लिए तो हम उसी तरह सोडियम की बात जब करते हैं तो इसके लिए हम लोग इसके नाम में से कोई लेटर क्यों नहीं लेते? हम लोग क्यों कहते हैं कि सोडियम का सिंबल Na होता है? इसीलिए कहते हैं सर कि सोडियम का जो सिंबल Na है सर, ये इसके लैटिन नेम से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है सर? ये इसके लैटिन नेम से लिया गया है। और आपके पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका सिंबल कहाँ से लिया गया है सर? उसके लैटिन नेम से लिया गया है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कहेंगे सर तो फिर ऐसे कितने तत्व हैं जिसका नाम हमको याद रखना होगा, जिसका लैटिन नेम याद रखना होगा? तो मेरे मित्र, आप इस 118 में से मात्र 11 तत्वों का लैटिन नेम अगर याद रखते हैं तो मेरे ख्याल से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो आइए उन सारे 11 तत्व का जो लैटिन नेम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को लिखना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग तत्वों के लैटिन नेम और उसके सिंबल की बात कर लेते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपको बस ये 11 तत्वों के लैटिन नेम और उसके सिंबल को याद रखना है। बाकी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। आपका जो पहला तत्व है सर सोडियम, आप सबों को मालूम होना चाहिए इसका सिंबल क्या होता है? तो सर Na होता है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो सोडियम का सिंबल Na होता है ये इसके लैटिन नेम से आया है। और सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है सर? नाट्रियम होता है। सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है सर? नाट्रियम होता है। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दे रहा हूँ, जिसमें आपको सुविधा लगे आप उसमें याद कर लेना। सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है? नाट्रियम होता है। इसीलिए सोडियम का सिंबल क्या होता है सर? Na होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने पोटेशियम लिखा है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? आप सभी को याद होगा। आप कहेंगे सर K होता है। अच्छा ये बताइए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पोटेशियम का लैटिन नेम क्या होता है, आप सभी कहेंगे सर कैलियम होता है। पोटेशियम का लैटिन नेम क्या होता है?
कैलियम होता है और इसी कैलियम से आपको क्या आया है सर, पोटेशियम का सिंबल के आया है। जो आप यहाँ पे के देख रहे हैं वो कहाँ से आया है, इस कैलियम से आया है। तो आपके एग्जाम में अगर आपसे सिंबल पूछे या फिर आपसे लेटिन शब्द पूछे या लेटिन नाम पूछे तो आप दोनों तरह से जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 3, आयरन। सर आप सभी को मालूम है आयरन लोहा की बात कर रहे हैं और इसका स्पेलिंग क्या होता है, IRON, तो इसका सिंबल आई हो जाना चाहिए। लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग लोहा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर Fe से। क्यों सर, क्योंकि आपका जो लोहा है इसका लेटिन नेम क्या होता है सर, फेरस होता है। लोहा का लेटिन नेम क्या होता है सर, फेरस होता है। इसीलिए लोहा का सिंबल क्या लिखते हैं सर, हम लोग Fe लिखते हैं। ध्यान में रखिएगा कि लोहा का लेटिन नेम आपको कहीं कहीं पे फेरम भी लिखा हुआ मिलता है, तो आपको घबराना नहीं है। दोनों ही नाम से हम लोग इसको पुकारते हैं, लोहा को फेरस और फेरम दोनों ही नाम से पुकारते हैं, लेकिन सिंबल सर Fe ही लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 4 में सर तांबा। अब आप कहिएगा कि सर तांबा का स्पेलिंग तो COPPER है, तो CO होना चाहिए, लेकिन तांबा का सिंबल हम लोग क्या लेते हैं सर, Cu लेते हैं। क्यों लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि सर तांबा का जो सिंबल Cu है ये इसके लेटिन नेम क्यूप्रम से आया है। तांबा का लेटिन नेम क्या होता है सर, क्यूप्रम होता है, और इसीलिए तांबा का सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं सर, Cu लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका चांदी। अब देखिए इसका अंग्रेजी तो सिल्वर होता है, तो S से इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं सर, चांदी को Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि चांदी का जो सिंबल Ag है ये इसके लेटिन नेम अर्जेंटम से लिया गया है। चांदी का जो सिंबल Ag है ये इसके लेटिन नेम कहाँ से लिया गया है सर, अर्जेंटम से लिया गया है। इसीलिए चांदी का सिंबल आप लोग क्या लिखते हैं सर, Ag लिखते हैं। तो याद रखना भी बड़ा आसान है। सोडियम नाइट्रियम तो Na, पोटेशियम कैलियम तो K, आपका आयरन फेरस या फेरम तो सिंबल क्या होगा Fe, तांबा क्यूप्रम तो इसका सिंबल क्या होगा Cu, आपका जो चांदी है सिल्वर तो इसका सिंबल Ag होता है, तो लेटिन नेम क्या होगा अर्जेंटिनम, या चांदी का लेटिन नेम अर्जेंटम होता है तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा Ag हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका सोना। आप सोना का सिंबल क्या लिखते हैं सर, तो Au लिखते हैं। का है सोना का तो स्पेलिंग गोल्ड होता है, तो आप G भी लिख सकते थे, लेकिन आप नहीं लिखते हैं। क्यों, क्योंकि आप सभी कहते हैं कि सर सोना का लेटिन नेम क्या होता है, ऑरम होता है, और यही ऑरम से हम लोग सोना का सिंबल क्या लिखते हैं, Au लिखते हैं। सोना का सिंबल क्या लिखते हैं सर, Au लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका टीन। अब ये TIN टीन हो जाता है, लेकिन इसका सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं सर, SN लिखते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि टीन का लेटिन नेम क्या होता है, एस्टेनम होता है। क्या होता है सर, एस्टेनम होता है, और इसीलिए इसका सिंबल क्या हो जाता है सर, SN हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सीसा। आपके NTPC एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लेड का सिंबल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सीसा का सिंबल होता है Pb। क्या होता है, Pb। आप कहिएगा सर यहाँ पे लेड लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंबल आप Pb लिख रहे हैं, तो सीसा का जो ये सिंबल है सर ये इसके लेटिन नेम पलम्बम से आया है। कहाँ से आया है सर, पलम्बम से आया है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि सीसा का सिंबल Pb होता है, सीसा का लेटिन नेम क्या होता है सर, पलम्बम होता है। नेक्स्ट है आपका पारा, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, तो सर Hg होता है। भाई इसका लेटिन नेम क्या होता है, तो सर इसका लेटिन नेम हाइड्रागिरम होता है। पारा का लेटिन नेम क्या होता है सर, हाइड्रागिरम होता है। तो आप क्या याद रखेंगे सर, आप याद रखेंगे कि पारा का सिंबल Hg होता है। नेक्स्ट है आपका एंटीमनी। अब अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि एंटीमनी का सिंबल क्या होता है अचानक से, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है इस चीज को, तो आप कहेंगे सर AN हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एंटीमनी का सिंबल होता है सर SB। क्या होता है, SB। और एंटीमनी का जो सिंबल SB है ये इसके लेटिन नेम एस्टिबियम से आया है। एंटीमनी का जो सिंबल आपका SB है ये इसके लेटिन नेम कहाँ से आया है सर, एस्टिबियम से आया है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे सर, कि एंटीमनी का लेटिन नेम क्या होता है, एस्टिबियम होता है। नेक्स्ट 11वां पॉइंट में मैंने क्या लिखा है सर, टंगस्टन। अब इसका सिंबल क्या होता है, तो कई लोगों को याद नहीं रहता है, कई लोग भूल बस TU मार देते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। टंगस्टन का सिंबल होता है सर W, और टंगस्टन का लेटिन नेम क्या होता है, तो सर टंगस्टन का लेटिन नेम होता है सर वाल्फ्रम। टंगस्टन का लेटिन नेम क्या होता है, वाल्फ्रम।
और इसीलिए सर इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है सर, W होता है। मेरे मित्र, अगर आप घर पे इस 11 तत्वों के लैटिन नेम और सिंबल को कनेक्ट करके पढ़ते हैं, जैसे कि सोडियम का लैटिन नेम नाइट्रियम होता है और इसीलिए इसका सिंबल Na हो जाता है। तांबा का लैटिन नेम क्यूप्रम होता है और इसीलिए इसका सिंबल Cu हो जाता है। चांदी का लैटिन नेम अर्जेंटम होता है और इसीलिए इसका सिंबल Ag होता है। अगर आप कुछ इस तरह से 2-4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो मेरे ख्याल से ये 11 के 11 तत्व आपके माइंड में आसानी से सेट हो जाएंगे और फिर अगर आपसे इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब भी आप आसानी से दे पाएंगे। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।